सम्राट हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसका रक्त एक भिखारिन के रक्त से मिला हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने कभी किसी रखैल को विशेष दर्जा नहीं दिया था। फिर भी उसी क्षण एक महिला का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। 10 साल पहले उसने एक अमीर व्यापारी की बेटी से मुलाकात की थी और सोचा था कि उसे अपने जीवन का सच्चा प्रेम मिल गया है। लेकिन उम्मीद के खिलाफ उस लड़की ने उनकी निशानी फेंक दी थी और किसी दूसरे आदमी की बग्घी में बैठ गई थी। गुस्से में सम्राट ने उसे पूरी तरह से नफरत करना शुरू कर दिया था। उसे यह नहीं पता था कि उस लड़की को उसके चाचा ने झूठे आरोपों में फंसा दिया था और वह जेल जाने के कगार पर थी। उसे बचाने के लिए उसने जानबूझकर उसे ठुकरा दिया था। सम्राट ने वापस महल जाकर कभी विवाह न करने की कसम खाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह महिला पहले से ही उसकी संतान को जन्म देने वाली थी। बेटी के जन्म के बाद उस महिला को उसके चाचा ने फिर से नए आरोपों में फंसाकर जेल भिजवा दिया। 10 साल बीत गए। छोटी बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए हर दिन अपने पिता की तलाश में निकलती थी। उस दिन जब सम्राट जनता की समस्याएं देख रहा था, लड़की ने बग्घी में बैठे आदमी को तुरंत पहचान लिया। उत्साहित होकर वह दौड़ पड़ी और उसे रोककर कहा कि वह उसके पिता हैं। लेकिन सम्राट ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने पिछले 10 सालों में किसी भी महिला से प्रेम नहीं किया था। तब लड़की ने उसका चित्र दिखाया। सम्राट को यकीन हो गया कि यह एक छलावा है। वह जाने लगा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी माँ को बचाने की विनती की। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया कि अगर उसकी माँ जेल में है तो वह बुरी होगी और बच्ची भी वैसी ही होगी। यह सुनकर सम्राट को घृणा हुई और वह बिना कुछ कहे चला गया। सम्राट के भाई ने जिज्ञासा से लड़की को अगले दिन अपने घर आने को कहा। अगले दिन लड़की अपने बचाए हुए कुछ सिक्कों के साथ माँ से जेल में मिलने गई। माँ को अब भी नहीं पता कि लड़की का पिता सम्राट है। उसने बेटी से कहा कि उसके लिए खतरा मोल मत लो। अगले दिन लड़की सम्राट के भाई के पास गई और उसके सामने अपने खून की एक बूंद कटोरे में टपकाई। उस आदमी ने उसे घर जाने और जवाब की प्रतीक्षा करने को कहा। घर लौटते समय उसने देखा कि बाकी सभी बच्चों के पास पिता है और वह रोने लगी। वह अपनी टूटी झोपड़ी में वापस गई और अपने सिक्के गिनने लगी, यह सोचकर कि एक दिन माँ से मिल सके। दुख में उसने माँ का नाम पुकारा, लेकिन उसकी जगह उसका लालची मामा आया। उस मामा ने अपनी बहन की संपत्ति हड़प ली थी और आराम से जीवन जी रहा था, लेकिन अब वह कर्ज में डूबा हुआ था। उसने लड़की को धमकाया कि उसे बाकी विरासत का पता बताए ताकि वह उसे बेच सके। हालांकि माँ ने वह संपत्ति बेटी की सुरक्षा के लिए छोड़ी थी। बच्ची जानती थी कि अगर यह खो गई तो कभी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। उधर सम्राट के भाई ने खून का नमूना सम्राट को दे दिया। महारानी तुरंत आई और अपने बेटे से निवेदन किया कि वह पुष्टि करे कि वह लड़की उसकी संतान है या नहीं। यदि नहीं तो माँ को दंड दिया जाएगा। सम्राट ने अनिच्छा से परीक्षण कराया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से खून पूरी तरह मिल गया। इसका मतलब था वह बच्ची उसकी ही संतान थी और वही महिला जिसने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया था उसकी माँ थी। महारानी तुरंत माँ और बेटी को लेने निकल पड़ी। सम्राट भी उनके पास जाने लगा, यह सोचते हुए कि उस बच्ची ने इन 10 वर्षों में कितना सहा है। वह एक राजकुमारी होनी चाहिए थी, पर वह अपने मामा और चचेरी बहन से प्रताड़ना झेल रही थी। वह रोती और चिल्लाती कि उसका पिता सम्राट है और एक दिन सबको पछताना पड़ेगा, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। लोगों को लगा वह बस विरासत के पीछे है और उसे धक्का दे दिया। लड़की ने अपने विरासत को बचाने की कोशिश की, लेकिन मामा ने जबरदस्ती छीन लिया। मगर तभी सम्राट भी वहां पहुंच गया।